गंजी रानी और जंगल का रहस्य। अरे बच्चों, मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था ना। पायल, मोहित, तुम बहुत शरारती हो गए हो। चलो सो जाओ, कल तुम्हारा स्कूल है ना। तुम दोनों कभी मेरी बात नहीं सुनते। आओ मैं तुम बच्चों को एक कहानी सुनाऊं। एक समय की बात है, एक हैंडसम राजा था और उसकी बहुत सुंदर पत्नी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रानी, तुम्हारी खूबसूरती की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। राजा जब देखो तब रानी की खूबसूरती की तारीफ किया करता था। रानी, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद हैं, इन्हें कभी मत काटना। मैं देख रही हूँ मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। रानी को अपने बालों की चिंता होने लगी। उसने देखा दिन ब दिन उसके बाल कम होने लगे थे। हे भगवान, मेरे कितने बाल झड़ गए हैं। देखते ही देखते वह पूरी गंजी हो गई। वह सोचने लगी कि वह राजा का सामना कैसे करेगी। हे भगवान, यह महिला कौन है जो इतना रो रही है? राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे नहीं, ये तो मेरी प्यारी रानी लग रही है। लेकिन तुम्हारे तो सारे बाल झड़ गए हैं। निकल जाओ यहाँ से। सिपाहियों, निकाल फेंको इसे महल से। ऐसा कहकर अपनी प्यारी रानी को महल से निकाल दिया। रानी की हालत खराब हो गई थी। वह थकते हारते एक जंगल में पहुंच गई जहां उसका सामना एक बोलते हुए पेड़ से हुआ। मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी लड़की। मैं तुम्हें अपने पेड़ से फल दूंगा और तुम्हें सोने के लिए ठंडी ठंडी छांव दूंगा। रानी थक गई थी, वह पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में सो जाती है। बहुत अच्छी नींद आई। चलो अब मैं जाती हूँ। फिर मिलेंगे अच्छी लड़की। थोड़ी दूर जाते उसे एक भूखा घोड़ा मिलता है। मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे खाना खिला दो। रानी उसे घास खिला देती है। अच्छे से खाओ मेरे दोस्त, तुम कितने प्यारे हो। चलो मैं चलती हूँ। वहां से निकलकर आगे वह एक बूढ़ी दादी माँ से मिलती है। बच्ची, मेरा काम करोगी? शाम को खाना बनाने के लिए लकड़ियां ले आओगी? रानी ने दादी माँ की भी मदद की और भारी लकड़ी के लट्ठे उठाकर ले आई। मेरा एक और काम करोगी? वहाँ पर कपड़ों का ढेर रखा है, धो दोगी क्या? बेचारी रानी ने कभी न किया हुआ काम भी कर दिया। सारे कपड़े मुस्कुराते हुए धो दिए। मुझे पता है तुमने प्यासे पेड़ को पानी, भूखे घोड़े को खाना और मुझ बुढ़िया की बहुत मदद की है। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई कुएं का पता बताती हूँ। वहाँ तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बेटा। धन्यवाद दादी, फिर मिलेंगे। तुम ही हो ना वो अच्छी लड़की जिसने सबकी मदद की? रानी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो वहां से जाने लगी। क्योंकि तुमने बिना शर्त सभी की मदद की, मैं तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें उपहार में देता हूँ। ये क्या? मेरे सारे बाल वापस आ गए। धन्यवाद, अब मैं मेरे प्यारे राजा के पास वापस जा सकती हूँ। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जाते जाते मुझे दादी माँ से भी मिलना है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जाते जाते मेरे दोस्त का भी हाल पूछती जाती हूँ। रानी तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुमने मेरी भूख मिटा दी। मैं तुम्हें महल तक ले जाऊंगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानी भागती हुई अपने राजा के पास पहुंचती है। राजा भी प्यारी रानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो रानी से माफी मांगता है और कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो बाहरी सुंदरता के पीछे कभी पागल नहीं होगा। रानी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तो समझे बच्चों, कैसे रानी के अच्छे कर्म उसे वापस महल पहुंचा देते हैं।